नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं विजय माल्या पे और उनके द्वारा दिए गए पॉडकास्ट पे। राज समानी जो कि एक यूट्यूबर हैं, उनके साथ पॉडकास्ट किया विजय माल्या ने और 4 घंटे की विस्तार रूप से बातचीत चली और इन 4 घंटों में विजय माल्या ने उनके ऊपर लगे हर एक एलिगेशन के बारे में बताया। इवन उस एलिगेशन को उन पर क्यों लगाया गया था, वो उस चीज़ को कैसे टैकल किए थे जब वो उस फेज़ में थे, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस तरह के उनको एंजाइटी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था, कैसे लोगों द्वारा जो फीडबैक उनको मिल रहे थे उस चीज़ को उन्होंने कैसे फेस किया, वो सारी बातें उन्होंने अपने उस 4 घंटे के पॉडकास्ट में बताई। देखिए, सबसे पहले जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक खुशी की चीज़ है वो ये है कि आज कोई भी बड़ा व्यक्ति अपना इंटरव्यू किसी न्यूज़ चैनल को नहीं दे रहा है बल्कि यूट्यूबर्स को दे रहा है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में अपनी सारी चीज़ें बताई, अपने एलिगेशंस बताए कि उनको पे किस तरह के एलिगेशंस लगे, उन्होंने उस चीज़ को कैसे फेस किया। और मुझे वो पॉडकास्ट देख के सबसे पहले तो विजय माल्या से हमदर्दी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार चलो, इसने SBI का पैसा लेके भागा, चलो इसने अपने जो एम्प्लॉयज़ क्या काम करते थे उनको सैलरी नहीं देता था, चलो ये अपने एम्प्लॉयज़ के जो टैक्सेस भरे जाते थे उस टैक्स को नहीं भरता था, उस टैक्स के पैसे को बचा के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को बुला के पार्टियाँ करता था। तमाम तरीके की बुराई थी बंदे में, लेकिन जब हमने उस पॉडकास्ट को देखा तो एक इमोशनल कनेक्शन बन गया विजय माल्या से। ऐसा लगा कि यार आदमी बुरा नहीं है, लोग बुरे मिल गए इसको। आदमी बुरा नहीं है, शायद देश बुरा मिल गया उसको। आदमी बुरा नहीं है, शायद जो उसके यहाँ काम करते थे वो लोग बुरे मिल गए। मतलब इस तरीके से राज समानी के उस पॉडकास्ट में विजय माल्या ने खुद को पोर्ट्रे किया कि ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक भगवान आदमी है, ये एक भगवान है, ये एक संत है और हमने एक संत का मजाक उड़ाया, हमने एक भगवान पे एलिगेशन लगाया। ये पाप भरी दुनिया कैसे चलेगी? इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का समय कलयुग है। जब हम भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो विजय माल्या जैसे अच्छे और सच्चे इंसान को हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? मतलब उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक थ्योरी, एक कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है, एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे स्वीट पॉइजन के रूप में हम सब के दिमाग में डाली जा रही थी। और सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी लोग उस इंटरव्यू को देखें सबके अंदर विजय माल्या के प्रति हमदर्दी जग गई होगी, सबके अंदर विजय माल्या के प्रति वो आह निकली होगी कि यार कितना दुख झेला है बेचारा, है ना? और इस तरीके से इंटरव्यू को भी भाई पोर्ट्रे किया गया, अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि विजय माल्या ने जो भी चीज़ें की, ठीक है, आप ध्रुव राठी की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वैसे कोई यूट्यूबर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ध्रुव राठी की वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि कैसे कैसे विजय माल्या ने क्या क्या किया। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूँ कि हम जितना हमदर्दी दिखा रहे हैं विजय माल्या के प्रति, हम जितना इमोशनल हो जा रहे हैं विजय माल्या के प्रति, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें गलत है। वो सिर्फ विजय माल्या खुद को पोर्ट्रे करने के लिए, या हो सकता है कि जहाँ पे पॉडकास्ट वो देने गए होंगे उनका भी कुछ अपना फ़ायदा होगा, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति को चुनना, उसी व्यक्ति को पहले ललित मोदी ने चुना, फिर उसी व्यक्ति को विजय माल्या ने चुना। तो देखो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद कुछ ना कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं से निकलता है, ठीक है। और इमेज को सबको मालूम है कि विजय माल्या की इमेज कैसी है, तो अपनी इमेज को थोड़ा सुधारने के लिए, वो धूमिल इमेज को फिर से क्लियर करने के लिए ही ये पॉडकास्ट बनाया गया। ये पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड था, नॉन स्क्रिप्टेड था, आई रियली डोंट नो, इवन नो वन नोज, बट हाँ धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो हमदर्दी हम लोग विजय माल्या के प्रति दिखा रहे हैं वो दिखाना गलत है, वो दिखाना नाजायज़ है। आपको मैं बताऊं कि SBI के पैसे लेके विजय माल्या फरार हुए। फिर उन्होंने बहुत सारे क्लेम किए कि जब मैं निकल रहा था तो मैंने वित्त मंत्री से, इंडिया के उस समय जो वित्त मंत्री थे उनसे बात की थी। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरी उन्होंने प्रणब मुखर्जी के जो कि प्रेसिडेंट थे उनके लिए भी कुछ थ्योरीज बताई कि उनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन था, ये वो। अब हम लोग क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब रहे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्रुव राठी की वीडियोस देखेंगे तो एक एक चीज़ मालूम चलेगी। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग एक हमदर्दी लेके चल रहे हैं ना विजय माल्या को लेके, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, इतने हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो नहीं है, आगे का पता नहीं, फ़िलहाल नहीं है। धन्यवाद।